वेलकम टू आर्ट एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड क्या होता है, जैसे थ्रेड की संरचना में थ्रेड के किन किन तत्वों को मिलाकर थ्रेड रहती है, थ्रेड जब बनती है तो थ्रेड में क्या क्या चीजें रहती है। इस चीज़ों को हम समझेंगे, उसके बाद हम चूड़ी को समझ पाएंगे कि चूड़ी कैसे काटी जाती है। क्योंकि चूड़ी काटने के लिए हमें सबसे पहले थ्रेड के एलिमेंट्स पता होने की चाहिए कि थ्रेड में क्या क्या एलिमेंट रहते हैं, उसी हिसाब से हम थ्रेड की कैलकुलेशन को निकाल पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड में एक चूड़ी में ये वी थ्रेड है, वी चूड़ी है। चूड़ी कई तरह की होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। वी चूड़ी और बीएसडब्ल्यू चूड़ी। वी थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है और बीएसडब्ल्यू का 55 होता है। ये लगभग दोनों की वी होती है, बस ये बीएसडब्ल्यू ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ होती है, बीएसडब्ल्यू ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ। होती है और वी चूड़ी 60 डिग्री होती है। नॉर्मली ये दो चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन काम के अनुसार कई तरह की चूड़ियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये वी चूड़ी का मैंने आपको एलिमेंट बताया, इसके हिसाब से हम समझते हैं कि चूड़ी में क्या क्या तत्व होते हैं। सबसे पहले हमें किसी नट या बोल्ट में जब वी चूड़ी कटी होती है, हमारे पास एक माइनर डाया होता है। इस माइनर डाया के हिसाब से हम उस पर देखते हैं कि मेजर डाया क्या है। माइनर डाया और मेजर डाया, ये दो मेन डाया रहते हैं। इस डाया के बाद इसमें जब चूड़ी कट जाएगी तो कितनी गहराई बनेगी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो माइनर डाया हमारा एक तरह से रूट डाया होता है, जहाँ पे चूड़ी बिल्कुल एंड हो रही होती है। यहाँ वाला जो बिल्कुल एंड डाया होता है, इसे हम माइनर डाया को कोर डाया भी कहते हैं। ये कोर डाया भी होता है, माइनर डाया भी होता है। यह चूड़ी का सबसे छोटा डाया होता है। माइनर डाया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। माइनर डाया में मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड का 2 हम इसलिए करते हैं क्योंकि चूड़ी की गहराई यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। तो मेजर डाया निकालने के लिए हमारे पास दोनों तरफ से गहराई को जब हम मेजर डाया में से इन दोनों गहराइयों को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारी ये दोनों गहराइयाँ कम हो जाती हैं। तो हमारा माइनर डाया हमारे पास गिवन आ जाता है। देन पिच डाया। पिच डाया में हमें मेजर डाया में से सिंगल डेप्थ ऑफ थ्रेड निकाल देते हैं। सिंगल डेप्थ ऑफ थ्रेड हमारी एक चूड़ी की गहराई हम कोई भी निकाल देंगे तो हमारा पिच डाया जाता है। और आउटर डाया हम निकालते हैं। आउटर डाया जो अपर मोस्ट पोजीशन तक जाता है, जो हम वर्नियर वगैरह से माप के देखते हैं, वो हमारा अपर डाया आता है मैक्सिमम, वो हमारा आउटर डाया कहलाता है। आउटर डाया हमारा मैक्सिमम डाया होता है, जो चूड़ी के बिल्कुल ऊपर वाले फेसेस पर बनता है। जैसे इस पोर्शन पर जो बनता है वो आउटर डाया रहता है। बाकी अंदर वाले पार्ट को रूट डाया। रूट डाया के बाद पिच डाया जो बीच में होता है, पिच डाया के ऊपर आउटर डाया। अब इसके अंदर के तत्वों को समझते हैं। पिच डाया, सबसे पहले हम पिच को समझते हैं। पिच एक चूड़ी के मध्य से साथ वाली चूड़ी के मध्य की दूरी को हम पिच कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चूड़ी के लिए। चूड़ी के पिच के अनुसार ही चूड़ी का चयन किया जाता है। ये एक निर्धारित दूरी होती है कि एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी में कितनी दूरी होनी है, या एक चूड़ी में 1 mm की दूरी है या एक चूड़ी में 5 mm की दूरी है, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी में 5-5 mm की दूरी है। तो ये दूरी निर्धारित होती है पिच के द्वारा। तो चूड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिच रहती है। पिच के अनुसार चूड़ी हमारी छोटी या बड़ी होती है। आप देखते होंगे फाइन थ्रेड में काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ होती हैं, और हैवी जो बड़े बड़े बोल्ट वगैरह आप देखते होंगे, फाउंडेशन बोल्ट वगैरह देखते होंगे, उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी गहरी गहरी चूड़ियाँ होती हैं। तो वो पिच के अनुसार रहती हैं चूड़ियाँ। तो पिच के हिसाब से चूड़ी का चयन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच के बाद ऐसे ही पिच में एक पिच सर्कल डाया होता है। यह एक काल्पनिक डाया होता है जो चूड़ी के मध्य से ज़्यादा होता है। पिच जैसे यहाँ भी एक चूड़ी के मध्य से दूसरी चूड़ी के मध्य के बीच की दूरी पिच कहलाती है, वैसे ही पिच सर्कल डाया भी चूड़ियों के मध्य से आउटर डाया और माइनर डाया के बीच में से एक जो सर्कल हमारा निकल जाता है, ये पिच सर्कल डाया होता है। तो ये पिच सर्कल डाया रहता है। उसके बाद हम पिच के बाद और पिच सर्कल डाया के बाद समझते हैं हम क्रैश और रूट। क्रैश जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है चूड़ी का, जो एकदम कोनिकल बनता है, वो क्रैश पोर्शन होता है। क्रैश पोर्शन जहाँ चूड़ी के दोनों पोर्शन आकर मिलते हैं वो क्रैश पोर्शन होता है। एंड
रूट पोर्शन, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, पेड़ की जड़ें बिल्कुल एंड पर जाकर होती हैं, उसी तरह से चूड़ी में भी बिल्कुल एंड का पोर्शन होता है जहाँ पे दोनों चूड़ियाँ स्लोप में जाकर मिल रही होती है, तो रूट पोर्शन होता है। क्रैस्ट और रूट, जब इसकी पूरी हम गहराई ऐसे मापते हैं, जब ये गहराई लंबवत मापी जाती है तो ये चूड़ी की हाइट कहलाती है। अगर इस पे एक लंब डाला है, इसकी गहराई को मापा जाए तो ये हाइट कहलाती है। चूड़ी की हाइट रहती है, हम क्लियरेंस करके निकालते हैं इसकी हाइट ऑफ थ्रेड। अगर हम इसे mm में निकालेंगे, मीट्रिक स्टैंडर्ड में, mm में ये हमारे पास आएगी 0.6134 इंटू का पिच। और अगर हम इसे ब्रिटिश में निकालेंगे, ब्रिटिश में BSW में, तो ये रहेगी 0.6403 इंटू का पिच। ब्रिटिश स्टैंडर्ड में एक चूड़ी में 1 इंच में कितनी चूड़ियां होती हैं, इस हिसाब से चूड़ी का चयन होता है। तो BSW में जो पिच रहती है वो 1/TPI हो जाती है, तो ये इस तरह से रहता है 0.6403 इंटू का 1/TPI। 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं, तो BSW में इस तरह से रहती है। हमारी पिच की चूड़ी की हाइट इस तरह से निकाली जाती है। चूड़ी की हाइट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चूड़ी काटने के लिए, क्योंकि चूड़ी की हाइट नहीं आएगी तो हम गहराई नहीं निकाल पाएंगे कि चूड़ी को कितनी गहराई तक हमें टूल को ले जाना है, पास कितना करना है टूल को। तो उसके लिए हमें चूड़ी की हाइट ज़्यादा पता होना जरूरी है। उसके बाद आप समझते हैं फ्लैंक या साइड। चूड़ी का जो स्लोप बन रहा होता है, जिस एंगल पर चूड़ी जा रही होती है, वो उसका फ्लैंक होता है या साइड बोलते हैं उसे। फ्लैंक किस डायरेक्शन में चूड़ी का झुकाव है और कितना एंगल पर है, वो उसका फ्लैंक कहलाएगा। जैसे ये जितने पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये चूड़ी के फ्लैंक्स हैं, ये सभी साइडें फ्लैंक्स या साइड कहलाएंगी। तो चूड़ी के एलिमेंट्स में ये आपने समझा, क्रैस्ट, रूट। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, इसमें लीड होती है कि चूड़ी किसी बोल्ट पर नट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, या किसी नट पर बोल्ट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। यानी कि ये एक बोल्ट है, बोल्ट का मैं एक नट को रोटेट करता हूँ, अगर नट एक चक्कर में इतने खाने की दूरी तय करेगा, नट को मैं इस पर रोटेट करूंगा तो एक रोटेशन में वो इतनी दूरी तय करेगा, मैं उसे 2 रोटेशन दूंगा तो वो यहाँ तक की दूरी तय करेगा। अगर इसमें डबल स्टार्ट थ्रेड है, जैसे आपने बोतल के पाइप्स देखे होंगे, बोतल के पाइप में डबल स्टार्ट थ्रेड होती है, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड भी आप पावर प्रेस वगैरह में देखने को मिल जाएगी आपको। तो ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, एक चक्कर में ही 3 गुना दूरी ज़्यादा तय हो जाती है, क्योंकि उसमें पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ स्टार्ट्स होंगे उतनी लीड बढ़ जाती है। लीड एक चक्कर में जो दूरी तय होती है वो लीड कहलाती है। तो लीड को इस तरह से फाइंड करते हैं, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑफ थ्रेड, कि चूड़ी में कितने नंबर ऑफ स्टार्ट है। ज़्यादातर साधारण कामों के लिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड का इस्तेमाल होता है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड से एक चक्कर में एक ही रोटेशन में एक ही पिच की दूरी तय होती है। तो लीड और पिच सिंगल स्टार्ट थ्रेड में बराबर रहती है। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड होगा तो पिच और लीड दुगनी हो जाती है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो समझ में आया होगा टॉपिक। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।